सम्राट की सरकार में कटिहार का ये गांव पड़ा, थोड़े ही देर के बाद ये पूरे गांव में बदल गया। अब कुछ ही घंटों पहले या कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बस्ती थी, यहाँ पर 60 से अधिक परिवार वो यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब ये परिवार जो है वो उजड़ चुका है। और उजड़े इस बस्ती में आज भी परिवार कुछ ढूंढने की अपनी कोशिश कर रहा है। जो आपको दिख रहा है फावड़े के साथ ये लोग जो फोड़ रहे हैं, देख रहे हैं इसकी मतलब की मेहनत के साथ इन्होंने इस जमीन पर अपना घर बनाया था, वो घर सब उजड़ गया। आप ही घर था यहाँ पे? सबका उजड़ गया। आप लोग वहाँ दुकान था मेरा चाय का। अच्छा, मतलब यहाँ पर कुछ लोग दुकान करते थे, कुछ घर बना कर रखे हुए थे। ये पूरा एरिया घुमा के देख लीजिए ना, एक बार में बुलडोजर 8-8, 10-10 की संख्या में आता है और सारे लोगों का जो जमीन है वो ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। हाँ सर, सब खत्म हो गया। तो रहे कहाँ, अभी कहाँ रह रहे थे? रोड पे? रोटे पर है, सब सामान भाड़ा घर में रख दिए जहाँ था। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा? नहीं, कुछ नहीं। अभी यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, क्या खोज रहे हैं? ईटा सब निकाले, घर द्वार। देखिए यहाँ पर ये जो है क्या क्या निकाल रहे हैं? ईटा निकाल रहे हैं, जो रावड़ी तावड़ी है वो सब सामान निकाल रहे हैं। कुछ सामान मेरा यहाँ दबा हुआ है इसके नीचे। तो आपके जो मतलब कि आप ये कहिए कि वर्षों का कितना वर्ष से यहाँ रह रहे थे? मोटामोटी हो गया 40 साल। 40 साल। हाँ, बाबूजी के समय। सरकार का एक अध्यादेश है, सरकार के एक कानून में है कि अगर आप किसी भी प्लॉट पर 20 साल से अधिक रह रहे हैं, अगर किसी और का जमीन है तो आपको 20 साल रहने नहीं देगा, लेकिन अगर आप किसी भी कारण से 20 वर्ष से भी अगर अधिक रह रहे हैं तो जमीन आपकी हो जाती है, मकान आपका हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी आपको 40 साल से रह रहे थे, लेकिन तोड़ के भगा दिया गया। हाँ, तोड़ के बिना नोटिस के। हम लोग को कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। एक बैग आया, बोला कि तोड़ना है। हम लोग ठीक है सर, तोड़ना है तो हम लोग को समय दिया जाए, कम से कम 2 घंटा सारा सामान निकालेंगे। अच्छा, कुछ एंगेज में कुछ सामान निकाल तो पाए हम। उसके बाद जो एक बैग जो है बुलडोजर चला दिया गया। कितना बुलडोजर है? ये वही करीब 16-17 था। 17 था। कितना पुलिस वाला होगा? पुलिस कर्मचारी वही मोटामोटी 200 होगा। आप लोग कितना लोग थे यहाँ पे? यहाँ तो मोटामोटी हम लोग भी है, करीब 4000 आदमी हो ही जाएंगे। 4000? हाँ, पूरा ये प्लॉट का जितना भी यहाँ घर बना हुआ बसिंदा था उतने लोग थे। और आप लोग, ये जमीन है किसका? बाउंड्री वाल भी हो रहा है, आप ही लोग कह रहे हैं? तो सब पार्टी कर रहा है? नहीं, ये जो लिया जो मतलब जो तोड़वाए हैं वही बाउंड्री वाल। कौन लोग? ये तो मुन्ना फैज आलम जो है, हाँ, उन्हीं का। मुन्ना उन्हीं का जमीन है ये है कि नहीं ये तो पता नहीं, अभी तक तो क्लियर नहीं हो पाया। जमीन किसका है आखिर? आप यहाँ रह रहे थे, जिस तरह रह रहे थे, यहाँ सब लोग अपना अपना आशियाना चुन रहे हैं, फिर आपका जो है प्रशासन आके तोड़ दिया। कहा जाता मंथ का है, संत का जी, हाँ। मठ का। ठीक है, मठ से जो है केस चल रहा था 40 साल से 45 साल आप लोग का? हाँ, यहाँ के हमारे सुरेश भाई हैं, सुरेश सिंह जी हैं, अशोक सिंह जी हैं, ये सब केस लड़ रहे थे। उसके एंगेज में हम लोग यहाँ पर बसे हुए थे। ठीक है, अब क्या इसके बीच में क्या बात हुआ मुन्ना फैज आलम भाई साहब, ये तो हम नहीं बता। आपको नहीं मालूम? ये पूरी डिटेल आप लोग की तरफ सुरेश सिंह केस लड़ रहे हैं? हाँ, और उधर मुन्ना फैज आलम लड़ रहा है उधर? जी। चलिए, तो मुन्ना फैज आलम जो है अपना जो भी तकरम हो या जिस भी तरीका के हो वो केस जीत गए। और केस जीतने के बाद इन लोगों का आशियाना क्या चीज का था? दुकान आपका? हमारा चाय का दुकान था। यहाँ चाय का? सब लोग गरीब टाइप के ही लोग होंगे ना? मैं इसमें तो सब पैसे वाला सब। पैसा वाला भी सब? हाँ, उसमें पैसा वाला उधर भी था ना? तो मकान था क्या? पक्का मकान भी था क्या? मकान सब बना हुआ था, ईटा का सब जोड़ा होता, टीना था सब। कोचिंग सब भी चलता था? हाँ, कोचिंग, यहाँ कोचिंग चलता है। देखिए यहाँ कोचिंग का भी हब था। हम आपको और घूम घूम के दिखा देते हैं कि ये क्या था, जिसका कि नाम गांव पाड़ा है। नाम भी आप समझिए, ये गांव पाड़ा है। और थोड़े ही मतलब घंटों के अंदर इस गांव पाड़ा को प्रशासन, कटिहार प्रशासन ने सम्राट चौधरी की पुलिस में उजाड़ कर जो है वो गम का पाड़ा बना दिया। और गम के पाड़ा के बाद लोग यहाँ पर अपने आशियाने में जो भी कुछ मेहनत से तराशे थे उनको तलाश करने की जो कोशिश है, कवायद है, वो यहाँ पर चल रही है। और ये जिन लोगों ने केस जीता है, जिन लोगों के द्वारा जो है इसकी बैरिकेडिंग बाउंड्री जो वाल है वो कराया जा रहा है। बाकी उधर कुछ लोग और हैं, आप लोग उनके तरफ से है जो लोग केस जीते हैं ना? आप लोग जो लोग केस जीते हैं उनके तरफ से इसका बाउंड्री वाल हो रहा है, मतलब घेराबंदी हो रहा है? हाँ, पूरा घेराबंदी कर रहा है ना? ठीक। चलिए, मतलब जिन्होंने केस जीत लिया है उन लोगों की तरफ से ये यही लोग हैं क्या? अच्छा, आप ही लोग हैं ठेकेदार इनके? लेबर है। आप लोग लेबर के ठेकेदार? लेबर हम लोग चला रहे हैं। 40 सालों से इस प्लॉट पर केस चल रहा था। अब केस जीत गए कोर्ट के आदेश के बाद, प्रशासन ने इसको पूरा खाली करा दिया। पूरा खाली हो गया या और खाली होना है? खाली पूरा हो गया, कुछ घर बाकी है। घर भी होगा क्या? वो लोग टाइम लिया हुआ है। टाइम लिया गया। चलिए, मतलब कि प्रशासन ने पहले ट्रेलर दिखा दिया कि देखो ये गांव पाड़ा है, नहीं आदेश मानोगे तो थोड़े ही देर के बाद इसको गम पाड़ा में जो है हम लोग तब्दील कर देंगे। वो सब भी खाली होगा क्या? आगे जो लग रहा है वो लोग को टाइम लिया है, मतलब खाली वो भी होगा। जिनका रजिस्ट्री हो गया है वो नहीं छूटेगा, जिनका नहीं हुआ है निकल छूटेगा। रजिस्ट्री फिर को किसने कर दिया? तो करने वाला किया होगा भैया, हमको इतना पता नहीं। चलिए, देखिए नई बात ये भी करें, जिनका रजिस्ट्री हो गया है वो नहीं टूटेगा, जिनका नहीं हो पाया है वो टूट जाएगा। और यहाँ पर जो जमीन है वो जमीन है किसका? कोई पर्टिकुलर किसी आदमी का है या कोई मर छूट का जमीन बताया जा रहा है? ये सब मालूम नहीं है सर, नहीं मालूम? मालूम नहीं। आप लोग को बस प्रशासन ने कहा है या फिर जो पार्टी है वो आप लोग को कहा है ये सब बाउंड्री करने के लिए?
वो पार्टी बोला हुआ है। घेराबंदी के लिए पार्टी बोला गया। क्या नाम है पार्टी का? पता नाम बता देना है भैया। पैसा लीजिएगा, उसे नाम पता नहीं होगा, कैसे पता लीजिएगा? ये पैसा जो लीजिएगा, मान लीजिए जो आपकी घेराबंदी करा रहा है, जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया हुआ है, लाखों रुपया मजदूरी हो जाएगा, किससे लीजिएगा? कुछ तो नाम पता होगा उसका। हमको नाम पता नहीं है भैया। आप लोग को है क्या नाम पता? आप यही कहें कि मतलब पसंदीदा है आप? मदन लाल दास है। मदन लाल दास, जिसने केस जीता है। अच्छा, आप लोग का घर इसी में था क्या? नहीं नहीं, हम लोग कोचिंग चलाते थे। कोचिंग चलाते थे। देखिए, कोचिंग चलाने वाले सर के हाथ में सिर्फ अब ये जय माता दी का झंडा बचाया था। वहाँ से बोर्ड, बैनर, बेंच, डेस्क सब पुलिस उठा के लेके गया ना। पुलिस ने उठा के इसी दबदबा में सब दबा किया। अच्छा, ठीक है। ये सर है, क्या नाम है आपका? बीके ठाकुर नाम हुआ। टिकट है, क्या पढ़ाते थे आप? केमिस्ट्री, गुरुकुल केमिस्ट्री क्लासेस के टीचर हैं। ये गुरुकुल केमिस्ट्री क्लासेस यहाँ चलता है, मतलब बहुत सारे कोचिंग चलते थे क्या यहाँ पे? यहाँ पल्लवी था, बहुत सारा कोचिंग था। देखिए, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस जो है वो यहाँ पर चल रहा था। तो आप लोग बकायदा जब रह रहे होंगे तो भाड़ा भी देते होंगे किसी को? किसको देते थे भाड़ा? भाड़ा जो था जिनका, जिनका था, जिनके अंदर में ये था, नहीं तो वो लोग केस हार गए मतलब। जी जी। तो आप लोग तो सर लोग हैं, आप लोग को पता होगा कि जमीन है किसका? नहीं नहीं नहीं, हम लोग को सबसे क्या मतलब है? जो लोगों ने आपको जगह दी, खाना है, कहीं दीजिए, आप भी दीजिएगा, आपका भाड़ा लेके कमाएंगे खाएंगे, कहीं रहेगा कमा के। इंटरनल आप लोग को कोई जानकारी कोई मतलब कि आप ये समझ सकते हैं, इसको आप ले जा रहे हैं, कम से कम माता का ये झंडा जो है। एक गिरा हुआ था तो अच्छा नहीं लग रहा था, माँ को उठा लिए सबसे पहले। लोग कहते हैं कि सम्राट चौधरी जो भाजपा वाला होता है वो हिंदुत्व को ज्यादा ध्यान रखता है, तो फिर ये सब झंडा वो सब नहीं, सम्राट चौधरी ये सब कुछ नहीं है सर, वो क्या बताएगा? वो तो अपने झंडा देखने के बाद ध्यान नहीं रखा कि चलो नहीं तोड़ते हैं। नियम कानून के अंदर किसी नेता होता है कुछ नहीं चलेगा सर। कानून जो है, कानून अपना कानून में ये भी तो है कि 20 साल से अगर आप किसी प्लॉट पर आ रहे हो तो प्लॉट आपका हो जाता है, सरकार परिमार्जन हो करके जाता देती है। अगर मेरे पास कोई अदर प्लॉट नहीं रहेगा तब वो हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई प्लॉट है तो फिर आपको प्लॉट वो कैसे देगा गवर्नमेंट? आपको रहने के लिए तो जगह है। जिसके पास जगह नहीं है तो 12 साल के बाद ये प्रावधान है कि 12-15 साल तक अगर आप रह गए हैं सरकारी आवास पे, उसमें आपको फिर दे सकता है रहने के लिए। लेकिन मेरे पास है खुद का, तो कैसे देंगे रहने के लिए? तो आप तो मान लीजिए समृद्ध हैं, लेकिन उधर भी बहुत सारे लोग हैं जो गरीब लोग देखे चाय बनाता है, भाड़ा पे लेकर के बनाया पूरा। और भी लोग हैं, सब लोग खाते हैं। वो सेम नहीं बता पाएंगे सर। मतलब ये मास्टर साहब हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि इनका ऑलरेडी यहाँ पर घर था, यहाँ पर इनका जो कोचिंग है वो चलता था। उसके अलावा भी आपको उधर और जाकर वो आपको लोग दिखा देते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग जो है, ये गामपाड़ा, और गामपाड़ा गमपाड़ा में बदल गया। देखो ये ईटा लोग अपना अपना चुन चुन के ले जा रहे हैं। ये ईटा सब कुछ इस बात का गवाह है कि अगर आप किसी और के जमीन पर रहते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल केस चलता है, लेकिन केस चलने के बाद जो है फिर वो जमीन आज न कल किसी ने कहा होता है। देखिए, ये ऑल इंडिया पॉलिटेक्निक स्कॉलरशिप टेस्ट जो है, चाणक्य एजुकेशनल सर्विस ट्रस्ट, यहाँ कोचिंग चलता था और कई कोचिंग छात्रों का, टीचरों का जो भविष्य है वो अब अधर्म लटक गया क्योंकि कोचिंग यहाँ पर अब बंद हो गया। इसलिए क्योंकि अब कोचिंग का ये बिल्डिंग रहा ही नहीं। सारे आपको दिख रहे हैं, सारे सिर्फ ईटा ही आपको झलक रहा है। ये देखिए, ये स्थितियां हैं, ये हाल है। ये लोग आप लोग का ही जमीन था, इधर इधर आ जाइए। आप लोग का ही घर था यहाँ पे तब? अच्छा, आप लोग कबाड़ वाले हैं। चलिए, कम से कम आपका काम निकल रहा है ना। तो वही लोग बेचे हैं, मतलब वही सब बेचे जिसका मतलब जो रह रहे थे। हाँ, जो रह रहे थे पहले से। तो ये कबाड़ घर कैसे कबाड़ बन जाता है वो आपको दिख रहा है। ये सब आपको दिख रहा है, ये सब आप लोग का ही था। ये सब आप लोग लेबर हैं, मतलब खाली कर रहे हैं इसको। देखिए, ये लोग खाली कर रहे हैं। ये आपको देखिए, ये स्थितियां जब हम लोग दिखाते हैं कैसे छोटा छोटा तिनका से घर बनता है। बड़ा मुश्किल से लोग घर बनाते हैं, बहुत मुश्किल मशक्कत के बाद जो है ये घर बनता है। आप लोग सब लेबर हैं, मतलब किनके तरफ से? खाली करने वाले की तरफ से हैं या जो कब्जा किया था उसके तरफ से? जो घर का आदमी है ना वो हटवा रहा है, या जिनका फल था, जो लोग यहाँ रह रहे हैं वही हटवा रहा है। वो हटवा रहे हैं ना। चलिए, मतलब ये यहाँ से लेकर आगे तक है ना। अब वो बता सकते, चचा बता सकते हैं। चलिए, चचा उधर है, यहाँ पर चचा बताएंगे क्योंकि आपको ये दिख रहा है। अब ये लोग जाएंगे कहाँ, सरकार इनकी क्या व्यवस्था करती है, क्योंकि बड़ा मुश्किल से ये लोग भारत के 21 राज्यों में सिर्फ भाजपा का ही सरकार ये लोग लाए हैं। आप देखिए, तो शीशा सब भी है, ये सारे चीज यहाँ पर नहीं हटाना नहीं है, कोई बात नहीं है। आप ही का था यहाँ पे? क्या करते, मतलब करते थे आप? क्या काम करते थे, या घर बना कर रखते थे, या क्या? घर बना कर रहते थे, पूरा परिवार के साथ में रहते थे? हाँ। तो फिर पूरा परिवार लोग जब ये घर टूट गया फिर वो लोग कहाँ गए? इधर उधर सब तत्काल करेंगे। रोड साइड में जो जहाँ है, मतलब हाँ, कैसे टूट गया ये सब इतना? क्योंकि पक्का मकान आप लोग बनाए हुए थे, फिर टूट कैसे गया? पक्का थोड़ा सा टाली था। काली था ना। तो ये जमीन है किसका, मतलब है तो पटियाला। है? पटियाला का, कोई पटियाला बता रहे हैं, कोई सभी पटियाला। पटियाला। पटियाला क्या मठ? मठ का। सत्संग मठ का जमीन है वो? हाँ। अच्छा,
इसको सत्संग में थोड़ा जीत गया केस, हाँ आप लोग केस हार गए। हाँ अच्छा, आप लोगों ने क्या अपील किया था कि हम इस जमीन पर बहुत वर्षों से रह रहे हैं, इस कारण से हम लोग का भी हुआ था ना। 75 साल इस जमीन पर है मतलब कि ये सब जो राशन कार्ड, आधार कार्ड या फिर म्युनिसिपैलिटी का रसीद सब करता है आप लोग का? म्यूनसिपल रसीद नहीं करता था, आधार कार्ड राशन कार्ड इसी एड्रेस का था? इसे चलिए, ये भी अपने आप में एक बड़ा बात है कि जब किसी की जमीन नहीं होती है तो फिर कैसे आधार कार्ड उसी एड्रेस का बन जाता है, कैसे उस जगह पर बिजली कनेक्शन, सब पानी कनेक्शन सब यहाँ मिला हुआ था ना। हाँ इसी एड्रेस से नहीं था, ट्यूबवेल अपना बिजली था। हाँ बिजली था, बिजली पानी की सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन आज ये पूरा जो आप ये देख रहे हैं गांव पाड़ा, पूरे गम के माहौल में ये तब्दील हो गया। सारे लोग जहाँ तहाँ शरण ले लिए नहीं। हाँ तो सब तो ट्रेन टूट गया, तो सब कुछ इधर से इधर अपना सलाम। बहुत लंबा है क्या बोला, और लोग हैं यहाँ पर? वहाँ से ऐसे ही वो सब टूटेगा नहीं? सब जो टूट गया परसों। नहीं, वो सब टूटेगा क्या? उधर जो घर दिख रहा है कैसे कहा है वो तो वो लोग नहीं जानेंगे। फिर आप लोग को पता होगा कि कहाँ तक पड़ता है जमीन ये जमीन तो सारा प्लॉट है। हाँ, वो पीएनटी कॉलोनी, वो सब बिल्डिंग सब उसी में। कितना लोग होंगे? कुछ लोग बताए थे 4000 लोग है इसमें। उतना कंफर्म तो नहीं है, लेकिन सही है में 3-4 हजार लोग होंगे। 3-4 हजार लोग तो बहुत बड़ा एरिया होगा ना फिर तब। हाँ तब यहाँ से देख रहे हो और जाते जाइएगा उससे जाइए। हाँ, तो मतलब आप लोग जब केस लड़ रहे होंगे तब तो आप लोग का कमेटी बैठता होगा, सब लोग बैठते होंगे, पता चलता होगा कि हाँ इतना आबादी है, इतना एकड़ का जमीन है। कितना एकड़ का क्षेत्र है ये? 8 एकड़। 8 एकड़ का। देखिए 8 एकड़ का शहरी क्षेत्र में एकदम कंफर्म है आपने। हाँ और कितना 8 एकड़ में आपने 4000 के आसपास ना? हाँ देखिए 8 एकड़ का ये शहरी का क्षेत्र है और यहाँ पर 4000 के आसपास पूरे परिवार की आबादी मिलाकर लोग यहाँ पर रहते हैं। कई घर टूट चुका है क्योंकि ये ट्रेलर था प्रशासन का, खाली करो वरना तुम्हारा अंजाम ऐसा ही होगा। ये ट्रेलर दिखा दिया गया, ट्रेलर के बाद पूरा फिल्म उधर बाकी है, आप दिखा दीजिए। वो सब आपको कोचिंग क्लासेस का बोर्ड जो दिख रहा है ना, कि नीचे मकान बना हुआ है, ऊपर एल्वेस्टर दिया हुआ है, वो सब टूटना है। ये सब मतलब अच्छा वो सब टूटेगा क्या उधर पे जो वार्निंग दिया गया क्या? हाँ, इनके बारे में नहीं पता हमको। आप लोग का घर इसी में था? नहीं नहीं, अच्छा, आप लोग कब देखने के लिए आए? चलिए, दूर दूर से लोग जो है इसी तरह से देखते हैं जब किसी का घर उजड़ता है। आप ये देख रहे हैं किस तरह से लोगों ने ईंटा को चुन चुन कर यहाँ पर घर बनाया, प्लास्टर किया, पुट्टी कराया, उसके बाद देख रहे भूसा, मतलब पूरा जीवन जो है वो यहाँ चल रहा था और पूरा जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। अब इन लोगों को जाना कहाँ है? इन लोगों के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी? क्योंकि सरकार अपने ही कानून में खुद फंस जाती है, क्योंकि सरकार अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें कहती है और उसके बाद सिर्फ एक ही बात निकल के आता है कि अगर इस धरती पर आपको खुद रहना है तो उसे शेर की तरह रहना पड़ेगा कि ये पूरी दुनिया जंगल है। जो जितना फास्ट शिकार करेगा वो उतना ही फास्ट तरीके से या उतना ही सही तरीके से इस दुनिया में सर्वाइव कर सकेगा, वरना इस जंगल में वो कहाँ खो जाएगा इसकी किसी को कोई खोज खबर भी नहीं पता। वीडियो को शेयर करिएगा। सवाल यही आपसे करते थे कि इन लोगों का घर का क्या होगा, इन लोगों की जो दुकानें हैं उनका क्या होगा, इन लोगों का जो सामान आपको दिख रहा है उनका क्या होगा, इन लोगों ने जो वोट किया है सम्राट सरकार को, बीजेपी सरकार को, जेडीयू सरकार को, उनका क्या होगा। और ये स्थितियां इस बात की गवाह भी है कि अगर आप किसी और के जमीन पे भी रहते हैं तो कभी न कभी कहीं ना कहीं आपको फिर खाली करना ही पड़ता है, या नहीं खाली करने से अंजाम क्या होता है वो आप अपनी आंखों से जरूर देखेंगे। जय हिंद।